नमस्कार, मेरा नाम रेखा खत्री रौथान है और ये मेरा सेकंड इवेंट है। फर्स्ट इवेंट के भी कुछ बैठे हुए यहाँ पे। पोयम काफ़ी लेट लिखना शुरू करा, लिखती काफ़ी पहले से हूँ। हिंदी में लिखती हूँ और बहुत सिंपल सहज सरल भाषा में अपने ख्याल लिखती हूँ। प्रेम को मैं जीवन का आधार मानती हूँ और जिस तरह ऑक्सीजन जरूरी है जिंदा रहने के लिए, तो जीने के लिए प्रेम जरूरी है। वो बिना प्रेम के कोई नहीं जी सकता। वो जिंदा रहेगा जिंदा लाश बन के, लेकिन उसमें जीवन नहीं हो सकता है। और प्रेम को लोग अक्सर संकीर्ण दायरे में देखते हैं। मेरे लिए प्रेम ब्रह्मांड से भी परे और शुद्ध वो है, दुनिया की सबसे शुद्ध चीज तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन भाव है। यस, करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे प्रेम बहुत पहले से ईश्वर के प्रति, माँ बाप के प्रति, दोस्त के प्रति, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका। राधा का प्रेम सबने देखा, लेकिन मैंने प्रेम को देखने की कोशिश करी मीरा की नज़र से, और मेरे इसका टाइटल भी है प्रेम मीरा की नज़र से। प्रेम में राधा बनना मुझे गंवारा नहीं, रुक्मणी ना बन पाने का मुझे अफसोस नहीं। रही बात प्रेम निभाने की, तो मीरा को जो रोक सके ऐसी ताकत किसी राणा में नहीं। यहाँ पे राणा से मेरा मतलब सिर्फ मीरा का जो देवर था वो राणा नहीं, समाज है या जो भी जलन होती है प्रेम के प्रति। कभी कभी दोस्तों में भी हो जाता है कि यार ये ना इससे ज्यादा प्रेम क्यों करता है। तो किसी भी जलन, किसी भी बीमारी, किसी भी मानसिकता की ताकत प्रेम भाव को रोकने की ताकत नहीं होती है। जरूरी नहीं समझती काना रास रचाना, जरूरी नहीं समझती रुक्मणी सा सम्मान पाना। ओ मीरा के कृष्ण कन्हैया, तुम सत्य हो विष को अमृत में बदलने की, तुम सत्य हो सामाजिक रूढ़ियों से लड़ने की, तुम शक्ति हो विपरीत परिस्थितियों में जीवंतता से जीने की। मैं मेरी शक्ति से खुश हूँ काना, पूर्ण हूँ, लड़े जा रही हूँ, बढ़े जा रही हूँ, जिए जा रही हूँ। मुझे लगता है कि प्रेम ही ऐसी ताकत है जो किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता दिलवाती है हमें। अगर हम रात भर जग जाते हैं, अगर हमारा कोई प्रियजन बीमार हो, ऐसी जग के देखो, है ना, तो प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। और जिसके अंदर प्रेम भाव नहीं है वो इंसान नहीं, वो प्राणी मात्र नहीं है, है ना। राधा का प्रेम रास में खुश, रुक्मणी का प्रेम गृहस्थी में व्यस्त, लेकिन मीरा का प्रेम हर आशा अपेक्षा से परे, सिर्फ और सिर्फ समर्पण, अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का। देखिए, मीरा राजघराने से थी और उस समय राजघराने की महिलाएं एक फिक्स दायरे में उठती बैठती थी, लेकिन मीरा ने कृष्ण के प्रति प्रेम के लिए अपना व्यक्तित्व, राजघराने की महिला होना वो छोड़ा, वो आम जनता के बीच बैठी, अपने अस्तित्व को भुलाया। महिला थी, टूड़ियों में जिकड़ी हुई। और कृष्ण कैसा, जो सशरीर उसके सामने नहीं था, है ना। राधा को मुरली सौतन लगे, रुक्मणी को कभी इन सब से अगन लगे, लेकिन मीरा को कृष्ण सुमरण से ही विष भी अमृत लगे। मीरा का प्रेम अपरिभाषित, अपरिमित, एक ऊर्जा, एक प्राणवायु, एक खुशनुमा एहसास, एक गहरा समंदर जो बहता जा रहा है युगों युगों से और बहता रहेगा युगों तक। अच्छा, प्रेम हम महसूस करते हैं जब हम इस धरातल पे आते हैं, और इस दुनिया में लाने वाली होती है माँ। प्रेम की भाषा, परिभाषा हमें माँ ही सिखाती है। इससे पहले भी माँ पर बोला गया है, मेरे से पहले बोला किसी ने, तो माँ पर जितना बोला जाए उतना कम है। माँ पे लिखना मतलब पानी पे पानी लिखना, लेकिन
अपने भाव मैंने भी माँ के प्रति समर्पित किए हैं। आज मैं आपके बीच हूँ तो इसमें भी मेरी मम्मी है। सुबह मम्मी ने नाश्ता बनाया, मैं यहाँ पे हूँ। मेरी बेटी मेरी माँ के पास है, मैं यहाँ पे हूँ। अपनी परवरिश की वजह से हूँ, मम्मी पापा, फिर उन्होंने दामाद भी ऐसी ढूंढे कि जो खुशामद करके साथ में आ ही जाते हैं, है ना। तो माँ पे मैं अपने विचार रख रही हूँ। ईश्वर के बाद जीवन देने की शक्ति है माँ। ईश्वर तो प्राण देता है, उस प्राण पुंज को व्यक्तित्व बनाने वाली है माँ। माँ इंसान की दुनिया, माँ से अस्तित्व, माँ से व्यक्तित्व, माँ से दिवाली, माँ से होली, माँ से रंगीन जिंदगानी है। लेकिन इंसान की फितरत, माँ के आंचल से निकलते ही दुनिया अपनी और माँ बेगानी लगे। ओफ माँ कितनी पुरातन पंथी हो आप, ओफ माँ जरा तो आधुनिक बनो, सलीके से ओढ़ो पहनो। इन सब प्रश्नों से गुजरती माँ, पर आहत होने के बदले मुस्कुराती माँ। पर आहत होने के बदले मुस्कुराती माँ कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, होशियार हो गया। पर ओ बड़े हुए होशियार बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है तुम्हें सुलाने के लिए किए गए माँ के जगरातों की? तुम्हारी होशियारी के पीछे छिपे माँ के कतरा कतरा धुआं होती खूबसूरती की। तुम्हारी लटों को शैम्पू से सुलझाने के एवज में खुद की काली घनी केश राशि को उलझाने की। क्या तुम्हें एहसास है तुम्हारे 99% परीक्षा परिणाम के पीछे छिपे माँ के 100% त्याग की? अरे ओ अपनी खूबसूरती पर इतराने वाले खूबसूरत बच्चे, माना कि तुम खूबसूरत हो, होशियार हो, क्योंकि तुम अंश हो एक खूबसूरत और होशियार माँ की। माँ तो माँ होती है युगों युगों से खूबसूरत और होशियार। क्या बात है, धन्यवाद। अच्छा, मैं पहाड़ से हूँ और ये भगवान की दूसरी कृपा है मुझ पे कि एक अच्छे परिवार में जन्म देने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में जन्म दिया। क्या और लेकिन एक शिकायत सी है सबसे, खुद से भी, जनता से, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से, कि इतना खूबसूरत पहाड़, इतना कुछ संजोए हुए, इतना छोटा सा राज्य उत्तराखंड, और विकास के नाम पे उत्तराखंड राज्य मांगा गया। लेकिन क्या आपको लगता है आज के विकास हुआ है कुछ? हाँ, नगरीकरण हुआ है 1-2 शहरों का। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ ख्याल मेरे दिमाग में आए तो मैंने लिखा है, आप लोग सुनिएगा। पहाड़ शीर्षक ही डाला है। पहाड़ पर लहलहाती है हरियाली, पहाड़ पर होती है जीवटता, पहाड़ से फूटती है जलधारा। हरियाली, जीवटता, जलधारा, अर्थात पहाड़ पर होता है जीवन। जीवन के लिए ये सब चीज तो चाहिए, जीवन जीने के लिए जल तो मुख्य है। पहाड़ पर होती हैं वो सारी चीजें जो बांटता है जीवन, अर्थात जल, जंगल और मिट्टी। पहाड़ अडिग है, पहाड़ अमिट है, लेकिन पहाड़ थोड़ा कम संवरा है। ये कमी पहाड़ की नहीं, संवारने वालों की है। लेकिन पहाड़ में है जीवटता हर कमी को पूरा करने की। पहाड़ पैदा करेगा किसी हिमालय पुत्र को जो पहाड़ को संवारेगा पहाड़ की मानंद। धन्यवाद।